ध्यान से सुन लो, ध्यान से। हमारी बीवी हमारे लिए अपनी माँ को छोड़ के आई है, बाप को छोड़ के आई है, सारी बहनों को छोड़ के आई है, सारे भाइयों को छोड़ के आई है, कुल रिश्तेदारों को छोड़ के आई है हमारे लिए। हमारी वजह से सबकी कुर्बानी दे दी। अपनी सहेलियां, दोस्त, बच्चियां जिनके साथ खेलते खेलते जवान हुई, उनके साथ मानूस, वो सब छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा बीवी ने, बताओ जल्दी? खामिद के लिए। अच्छा, खामिद के घर आ गई। अब खामिद की वजह से खामिद की माँ की भी खिदमत करे, खामिद की वजह से कर रही, खामिद के बाप की भी खिदमत करे, इसके बहन भाइयों की भी करे, इसके रिश्तेदार मेहमान आ गए उनको भी खाना चाहे। अपना सारा छोड़ दिया, हमारा सारा बोझ अपने सर पर उठा लिया। फिर भी अगर हम उसको लड़ते रहे, झिड़कते रहे, डांटते रहे, गालियां देते रहे, बातें तो मारते भी हैं बीवियों, इतने बेरहम हैं, होश नहीं है, बेहोश बन के चल रहे। हाँ, डुडई क्यों नहीं पकाई टाइम पर, चाय क्यों नहीं पकाई, डांट रहा, चाय में पत्ती क्यों कम डाली है, नमक क्यों सालन में ज्यादा डाल दिया। सारी खिदमत की, आखिर में ये इनाम मिला। अरे होश से जिंदगी गुजारनी है, अपना सारा छोड़ के आई, हमने अपनी बनाई नहीं, हमने उसको अपना नहीं बनाया, नौकरानी बना लिया, काम भी ले रहे, डांट भी रहे, घर क्यों नहीं साफ किया, बच्चों के कपड़े क्यों नहीं धोए, ये बच्चा क्यों मिट्टी इसको लगी है, हर वक्त डांट रही डांट। इस औरत का फिर जमीन आसमान के नीचे और कोई कौन है। हाँ, इसलिए होश करना है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, मजलूम की बद्दुआ से बचो, इत्तकू दावतल मजलूम व इन काना फाजिरा। मजलूम की बद्दुआ से बचो, चाहे ये फासिक फाजिर गुनहगार क्यों ना हो। फफजूरुहु अला नफ्सिही, उसका गुनाह उसके अपने ऊपर है, तुम उसकी बद्दुआ से बचो। एक हदीस में मजलूम की बद्दुआ आसमानों तक, बादलों से भी ऊपर उठा ली जाती है, उठा ली जाती है। एक आदमी की बीवी जरा उसके आगे ऊंचा बोल लेती थी, ऊंचा। वो अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास, मैं इसका क्या इलाज करूं, ऊंचा बोलती है मेरे आगे। जब हजरत उमर के दरवाजे पे पहुंचा, अभी दरवाजा नहीं खटखटाया, हजरत उमर की बीवी उनके आगे ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। जिससे इलाज पूछने आया उसी की बीवी उसके आगे ऊंचा बोल रही थी। दीवारें छोटी छोटी होती थी, दीवारें, आवाज बाहर आ रही थी। उसने सोचा ये मुझे क्या इलाज बताएगा, जिसकी अपनी बीवी उसके आगे ऊंचा बोलती। आखिर उसने फिर भी दरवाजा खटखटाया, हजरत उमर बाहर आए, उसने बात वाज़ेह कर दी, मेरी बीवी मेरे आगे ऊंचा बोलती, मैं आपके पास इलाज पूछने आया तो अंदर जनाब की अहलिया भी ऊंचा ऊंचा बोल रही थी आपके आगे। पहले तो मैं वापस जाने लगा, फिर मैंने चल आया हूं आप पूछी। हज़रत उमर ने कहा मैं उसके ऊंचा बोलने पर सब्र करता, इसलिए कि उसके मेरे ऊपर एहसानात बहुत है, मेरी बीवी के मेरे ऊपर एहसानात बहुत है। क्या एहसानात? कानत तब्बाखतुन ली, ये मेरे लिए मुझे रोटियां पका पका के खिलाती है मुफ्त में, बगैर पैसों के रोटियां पका पका के खिलाती है, नहीं सालन पका पका के खिलाती है।
کانت خبازۃ لی، میرے لیے روٹیاں بھی پکا کے کھلاتی ہے، سالن بھی پکا کے کھلاتی ہے بغیر پیسوں کے، میری باورچن بنی ہوئی ہے۔ کانت کناسۃ لی، میری جھاڑو دینے والی بھنگن بنی ہوئی ہے، میرے گھر کو جھاڑو دے کے صاف کر دیتی ہے۔ کانت غسالۃ لی، میری دھوبن بنی ہوئی ہے، میرے کپڑے دھو دھو کے دیتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر میرے ایمان کی حفاظت ہے، میرے ایمان کی حفاظت ہے۔ اب یہی کام ہماری بیویاں کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ کپڑے دھو دیتی ہیں کہ نہیں؟ جھاڑو دے دیتی ہیں کہ نہیں؟ سالن پکا دیتی ہیں؟ اور ہمارے ایمان کی حفاظت، جب بندے کو حلال روٹی نہ ملے تو پھر حرام کھائے گا، بھوکا ہے، بھوک اور تیز ہوگی اور تیز ہوگی اور تیز ہوگی، پھر جہاں سے بھی ملے گا کھائے گا۔ یہ میرے ایمان کی حفاظت ہے۔ حدیث میں ہے جب تم کہیں باہر ہو، تمہیں کوئی عورت اچھی لگ جائے، جلدی سے نظر نیچی کرو اور اپنے گھر آ کے اپنی بیوی سے ملاقات کر لو، فوری واپس آؤ گھر، اپنی بیوی سے ملاقات کر لو۔ ارے معاف کرنا یہ کمال ہے، بدلے لینا ڈانٹ پھانٹ کرنا یہ کمال نہیں ہے۔